हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि ये जो न्यू मून की एनर्जीज़ अभी भी चल रही है तो उसका असर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर क्या हो रहा है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, वो बहुत बड़ा एक बदलाव लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स यहाँ पर उनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, मणिपुर चक्रा एक्टिवेट होने की एनर्जीज़ है गाइज। आपके जो पार्टनर है वो यहाँ पर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और ये जो पर्सन है ये आपको जस्टिस दिलवाने के बारे में सोच रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन उनकी सोच में आते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो इंसान है ना, रात को बिल्कुल भी अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, इन्हें नींद ठीक से नहीं आ पा रही है। उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि चंद्रमा की एनर्जीज़ इम्बैलेंस है गाइस। मतलब मून एनर्जी इनकी लाइफ में कोई ऐसी है, कोई फीमेल जो मदर फिगर है वो इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रही है, खुद को विक्टिम दिखा रही है, शो कर रही है आपके पार्टनर के सामने कि उन्हीं के साथ गलत होते आया है आज तक, राइट। मतलब पिछली कुछ बातों को सुना रही है या सुनाया है या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर से आपके पार्टनर को दर्शा रही है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियों से गुज़र चुकी है या उसके साथ ही इनजस्टिस हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा उसके साथ ही गलत हुआ है। और ये सब दिखावा करके आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करना चाहती है, ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती है। लेकिन अभी की जो एनर्जीज़ है गाइज़, कुछ इस तरीके का चेंज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना, जो डेस्टाइन चेंज है। आपके पार्टनर की पीक लेवल पर यहाँ पर अवेकनिंग हो रही है। न्यू मून की एनर्जीज़ ने आपके पार्टनर को 101% यहाँ पर ट्रिगर किया है गाइज़। कुछ ना कुछ हर्ट आपके पार्टनर को ज़रूर से ज़रूर हुआ है। कुछ थर्ड पार्टीज़ की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है। ये न्यू मून ने बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट किया है यहाँ पर। और कार्मिक साइकिल्स जब भी कंप्लीशन में आती है गाइज़, तो कुछ ना कुछ एंड भी होता है। तो एंडिंग की भी वाइब्रेशन है यहाँ पर, और एंडिंग हमेशा पीसफुल नहीं होती है। बहुत सारी एंडिंग्स पेनफुल ही होती है, जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ होती है, राइट। तो वही एनर्जी एग्जैक्टली यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में है गाइज, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उन्हें। उनका जो घमंड था ना, ये जो डेविल एनर्जी में वो ऑपरेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके लिए थी वो ख़त्म हो चुकी है। और सेम डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी वो थर्ड पार्टी के लिए दर्शा रहे हैं, राइट। जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ स्टबन बिहेवियर किया है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, सेम वही बिहेवियर वो थर्ड पार्टीज़ के साथ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइज। तो ओवरऑल जो है आपके लाइफ में यहाँ पर चेंज ज़रूर से आपको दिखाई देगा गाइज। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में आपकी 10 गलतियाँ आपको गिनाई थी ना, तो देखिए अब की जो एनर्जीज़ है वो ये है कि आपके पार्टनर को उनकी खुद की भी गलतियाँ यहाँ पर यूनिवर्स दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं यूनिवर्स आपके पार्टनर को। लिटरली यही एनर्जीज़ है आपके पार्टनर के लाइफ में। मतलब कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस यूनिवर्स क्रिएट करवा रहे हैं ना, कि जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उनकी कहाँ कहाँ पर गलतियाँ रही हैं, कहाँ कहाँ पर वो आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके मैरिज के लिए स्टैंड ले सकते थे, आपके बच्चों के लिए स्टैंड ले सकते थे। कुछ अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ है, कुछ भाई भाई में इश्यूज़ है, या फिर किसी बेटे का और उनके पिताजी का कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं बनती है गाइज़ आपके पार्टनर की और उनके फादर की। तो वहाँ पर ना आपके पार्टनर को भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि किस किस समय वो क्या क्या एक्शन ले सकते थे। और अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि अब उनको क्या एक्शन लेना है, एग्जैक्टली क्या करना है उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज़ ये जिस भी इंसान की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है ना गाइस, कलेक्टिव में जिसके भी पार्टनर्स है ये, तो आपके पार्टनर बहुत सफ़र कर चुके हैं गाइस, बहुत कर्मा फेस कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत लोगों की असलियत देख चुके हैं, असली चेहरे उनके सामने आए हैं, कौन अपना है कौन पराया है, किसने आपके पार्टनर के इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, किसने आपके पार्टनर के फाइनेंसेस का फ़ायदा उठाया है। उनके घर परिवार के लोग हो चाहे बाहरी लोग हो, हर एक इंसान की सच्चाई आपके पार्टनर को पता है आज की डेट में। और कोई अगर एक अच्छा
सच्चा इंसान आपके पार्टनर के माइंड में है तो वो आप हो गाइस। बिकॉज़ आपने जिस तरीके से इस इंसान को संभाला है इनके ख़राब वक्त में, हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसा ख़राब वक्त था, वहाँ पर आप हमेशा उन्हें इमोशनली सपोर्ट करते थे। कुछ व्यूवर्स ने तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी दिया है गाइस। आपने हमेशा आपके पार्टनर के हर मुसीबत के वक्त में उनके साथ खड़े होने की कोशिश की है, उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। हमेशा आप उन्हें एक अच्छी सलाह देते थे, एक अच्छी राह दिखाते थे। तो वो जो सब बातें हैं ना आपके पार्टनर के माइंड में इतनी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं गाइस ये इंसान आपके बारे में, तो उनकी ओवरथिंकिंग का जो असर है वो मतलब सडनली आप वो एनर्जी पिक कर सकते हो। अगर आपका जो थर्ड आई चक्रा है या फिर आपका सर अगर बहुत ज़्यादा भारी आपको महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए ये आपके पार्टनर की ओवरथिंकिंग है। अगर आप खुद ओवरथिंक नहीं कर रहे हो तो ही, अगर आप खुद ओवरथिंक कर रहे हो तो ये आपकी खुद की एनर्जी है। लेकिन आप बिल्कुल भी नॉर्मल हो, आपके लाइफ का जो भी काम काज है वो आप डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, और अगर सडनली आपको ये हैवीनेस पिक होता है कुछ समय के लिए तो समझ लीजिए ये आपके पार्टनर की एनर्जीज आपने पिक की है। इस वजह से आपके सर में आपको बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है। बिकॉज़ ये जो इंसान है ना 24/7 गाइस आप ही के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के अंदर जो भी ईगो था ना वो सब मेल्ट हो रहा है गाइस। और ये इंसान पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा मुँहफट थी, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे, तो वो सब एनर्जीज़ इस इंसान की ख़त्म हो रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा शांत हो रहा है गाइस, एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है। और ये कब होता है जब इंसान ना लाइफ के बहुत सारे लेसन्स को लर्न करता है, दुनिया की असलियत उसके सामने आती है, तब इंसान शांत हो जाता है गाइस। अगर किसी की असलियत सामने नहीं आती है तो इंसान एक अलग ही उसके मतलब अलग ही ऊर्जा में रहता है। उसे लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है और वो इतनी ज़ोरदार होती है जिसकी आवाज़ नहीं होती है, तो इंसान की खुद की आवाज़ शांत हो जाती है। आई बात समझ में? तो एग्जैक्टली यही ऊर्जा है आपके पार्टनर की, राइट। और अब जाकर ये इंसान सोच रहे हैं आपको उनका कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं। डेविल एनर्जीज़ को लेट गो करके, पीछे छोड़कर वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके जो भी इमोशंस है आपको बयां करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स है उससे बाहर निकलने की एनर्जीज़ है। अगर पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा ममाज़ बॉय थे, बहुत ज़्यादा फैमिली को प्रायोरिटी देते थे, अच्छी बात है गाइस, फैमिली को प्रायोरिटी देना कुछ गलत नहीं है। लेकिन उनके चक्कर में अगर इस इंसान ने आपके साथ अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है, तो वो गलत है। हर इंसान को अपने पार्टनर के बीच में और फैमिली के बीच में बैलेंस बनाकर चलना होता है। और अगर वो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है ना तो इंसान के रिलेशनशिप्स भी ख़राब होते हैं और उसका सीधा असर उसके फाइनेंसेस पर होता है। कोई भी इंसान किसी फीमेल का दिल दुखाता है, ख़ास करके उसकी पार्टनर का, तो माता लक्ष्मी रिष्ट हो जाती है गाइस, ये हमेशा याद रखिए। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अब ये इंसान सोच रहा है, या आपकी फीमेल पार्टनर भी हो सकती है गाइस, तो ये अब सोच रहे हैं ना कि मुझे कुछ ना कुछ अब करना होगा, एक्शन तो मुझे लेना होगा। अगर मैं एक्शन नहीं लूँगा तो मैं खुद फंस जाऊँगा यहाँ पर। बिकॉज़ बहुत समय ऑलरेडी बीत चुका है। आपके पार्टनर ने भी एक सही वक्त का यहाँ पर वेट किया है गाइस, उन्होंने वेट नहीं किया है ऐसा नहीं है, और अब वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन में अब लूँ, राइट। तो ये जो एनर्जीज़ है ये उन व्यूअर्स के पार्टनर्स की है जो डेस्टाइंड है, मतलब आपका मिलन लिखित है, आपका मिलन होकर ही रहेगा, रिकन्सिलेशन होकर ही रहेगा, ओके। और अगर इसके अपोजिट एनर्जीज़ अगर मैं बताऊँ गाइस, बिकॉज सभी डेस्टाइंड कनेक्शन तो नहीं है चैनल पर, कुछ कार्मिक एनर्जीज़ भी है, बिकॉज डेविल की एनर्जी मुझे दिखा रही है। तो ये जो इंसान है ना इसका आपके लाइफ में आने का एक मकसद था गाइस, और वो जो एक पर्पज़ से वो आपकी लाइफ में आया था वो ये था कि आपका और उनका जो भी पेंडिंग कर्मा है, जो कुछ भी हिसाब किताब है कर्मों का, वो पूरा करने के लिए आए थे। वो आपको कुछ लेसन देने के लिए आए थे। हो सकता है आप किसी एक पैटर्न में चल रहे हो, कोई एक पैटर्न है जैसे कि इमोशनल कोडिपेंडेंसी। आप अगर आपका जो भी पार्टनर होता है आप उस पर पूरी तरीके से इमोशनली कोडिपेंड हो जाते हो, तो
तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको किसी और पर इमोशनली डिपेंड नहीं होना है, आपको अपने आप में कंप्लीट फील करना है, उतना आपको कैपेबल बनाना है अपने आप को। और अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो वो जो भी आपका पार्टनर होता है ना, वो बार बार आपको ट्रिगर करता है, आपकी लाइफ से चले जाता है, वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। देन कोई अगला इंसान आता है, वो भी सेम आपको वही लेसन सिखाने की कोशिश करता है। अगर आप वो सीख जाते हो तो आने वाला जो भी कनेक्शन होता है आगे वाला, वो बैलेंस होगा। अदरवाइज़ ये साइकिल्स रिपीट होती रहती है। तो कुछ व्यूअर्स की लाइफ में आपका जो भी टॉक्सिक पार्टनर है, आपके लाख प्रयास करने के बावजूद ये इंसान अगर मतलब टस से मस नहीं हो रहा है और उनकी एनर्जीज़ भी आप पिक नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए ये इंसान आपको लेसन देने के लिए आया है। और वो लेसन क्या है, ये इमोशनल कोडिपेंडेंसी का तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है गाइज। बहुत कुछ इश्यूज़ आपके अंदर हो सकते हैं। बहुत जल्द किसी पर विश्वास कर लेना, या कोई और इशू हो सकता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपकी कौन सी ऐसी ख़राब आदत है जो आपको बदलना ज़रूरी है, तो वो लेसन लर्न कीजिए। और कुछ हो सकता है बाकी भी कोई कर्मों का हिसाब किताब है, जिस वजह से भी ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, आपको सबक देगा और सडनली आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा। लेसन अगर आप सीखते हो तो आने वाला कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, जो कनेक्शन आपकी लाइफ को 360 डिग्री में ट्रांसफॉर्म करके रख देगा और बहुत ज़्यादा आप खुश दिखाई दे रहे हो इन फ्यूचर, राइट। तो ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब आपके साथ जो एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट होती है, मैच होती है, उतना ही आपको रखना है। जो एनर्जीज़ आपके साथ मैच नहीं होती है, हो सकता है वो किसी और के लिए मैसेजेस थे, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, किसी के भी नाम से ये रीडिंग्स नहीं होती है। अगर एनर्जीज़ आपके साथ मैच होती है, इसका मतलब ये है कि आप पर्सनल रीडिंग्स कर सकते हो, राइट। इसलिए जनरल रीडिंग्स होती है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और आप पर्सनल रीडिंग से फाइनल आउटपुट आपके लिए पर्सनली क्या है वो जान सको, राइट। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, आप बहुत सारे चैनल्स पर एनर्जी अपडेट सुनते हो, लेकिन जब भी आप पर्सनल रीडिंग्स करते हो, चाहे मुझसे हो चाहे किसी और से हो, जिन लोगों ने भी की होगी ना कभी, आपको एक डिफरेंस दिखाई दिया होगा कि जनरल रीडिंग की एनर्जीज मैच होती है लेकिन फाइनल आउटपुट अलग भी आता है। तो वो इसलिए आता है बिकॉज ये आपके नाम से नहीं होती है, बस कलेक्टिव्स की एनर्जीज यहाँ पर बताई जाती है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी गाइज। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।